हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। अभी समय सुबह का, सुबह की सबको राधे राधे। सुबह मैंने चाय दे दी मम्मी पापा के लिए, और बीच में जो झाड़ू पोछा वाली वीडियो मैंने बना नहीं पाई, ये मैं आ गई हूँ नहाकर दोपहर का खाना बनाने के लिए। दोपहर के खाने में बना रही हूँ दाल। इतने में आ गए कोई मेहमान, तो उनके लिए बनने लगी चाय। अभी क्या शादी का सीज़न चलने वाला है, तो कार्ड देने वाले आए। दिन में 2-3 मेहमान तो आ ही जाते हैं, तो उनके लिए चाय बना दूंगी, फिर बनाऊंगी दाल। दाल उबल गई है, उसमें मैंने डाल दी फली। अब फली निकालने के बाद फिर वो उसमें क्या, चना की भाजी डाल दूंगी मैं, क्योंकि मम्मी बोल रही है कि चना की भाजी वाली दाल बनाना है। तो फली तो थोड़ी सी थी, 4-5, उनको तो मैंने निकाल दिया है। भाजी डाल के बघार दूंगी मैं दाल को। ये चाय बन जाएगी तो मैं चाय बजा दूंगी नीचे। ये अभी दोपहर नहीं हुई तब भी इतने सारे बर्तन हो गए सुबह के नाश्ते वगैरह के बच्चों के। अभी तो दोपहर की और पूरी डलिया भर जाएगी, इसलिए पहले ही इनको जमा देती हूँ। और मैं तो अधिकतर ऐसे ही बर्तन रहते हैं, ऐसे सुबह के दोपहर में जमा दी, दोपहर को शाम को रात में, और रात वाले बर्तन अगली सुबह ऐसे ही जम पाते, क्योंकि काम ही इतने रहते हैं, तो डलिया भरी रखी रहती है अधिकतर। अभी आधे जम गए, आधे अभी खाना वाना के बाद जमाऊंगी, और टाइम मिला तो अभी जमा दूंगी। ये मैंने बुझा दी चाय, और दाल भी बघार दी थी। ये डलिया के बर्तन रखे ही हैं भरे, अभी भी नहीं जमा पाए। मैं रोटियां बनाने लगी हूँ, क्योंकि खाना में देर हो रही थी, इसलिए पहले खाना बना लेती हूँ। जब रोटियां बन जाएगी फिर नीचे खाना दे दोगे मम्मी पापा की लिए। कभी कभी क्या टाइम होता है तो बर्तन जमा देती हूँ, नहीं तो वे ऐसे ही रखे रहते हैं। बच्चों को भी देखना पड़ती है बीच बीच में, वो भी कुछ ना कुछ काम को बोलते ही रहते हैं, और छोटे छोटे हैं तो उनकी भी सुनना पड़ती है। ये रोटियां बन जाएंगी। सलाद तो मैंने पहले ही काट के रख ली थी। अभी क्या चना की भाजी आ रही है ना, तो चना की भाजी सबको बहुत पसंद है, तो इसलिए चना कभी सूखी, परसों सूखी भाजी बनी थी, दाल भाजी या कढ़ी में चना की भाजी डाल के बना लेते हैं। सीजन पे जो चीज़ ज़्यादा चलती है वही आती रहती है घर में, ऐसा है। अभी बीच में दिवाली के आसपास मेथी ज़्यादा आती थी, तो मेथी की चटनी वगैरह बनाना पड़ता था। इसकी चना की भाजी की भी चटनी बना दी, पर इतना टाइम नहीं मिल पाता मैं कि चटनी बना पाऊँ। कभी कभार बना देती हूँ चटनी, तो मैं तो सब्जी में ही डाल देती हूँ चना की भाजी को। ये मुझे बच्चों ने बुला लिया, तो मैं गैस स्लो करके उनकी सुनने चली गई बीच में। आज पता नहीं उसने काहे की छुट्टी रख ली है। छोटे वाले बेटे ने बोल रहा है कि छुट्टी है छुट्टी है, तो हमने भी मान ही लिया, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, इतना ही जाते हैं स्कूल। तो आज घर पे ही है, तो बस बीच बीच में आवाज़ देता रहता है, मम्मा ये मम्मा ये। और उसकी तो कुछ ना कुछ डिमांड चलती रहती है, ये ला दो वो ला दो।
ये मैं जब रोटियां बन जाएंगी 4-4 रोटियां इकट्ठे दे देती हूँ। नीचे देख के आना पड़ता है, इसलिए 4-4 रोटियां एक साथ रख दूँगी। फिर जब ज़रूरत पड़ती है तो और मांग लेते हैं, नहीं तो इतने में ही खाना हो जाता है। एक साथ बना के फिर थाली लगा के नीचे बिछा दूँगी, नहीं तो मुझे ही देने जाना पड़ेगा। या तो ले ही जाएंगे पापा जी, नहीं फिर मुझे ही जाना पड़ता है बार बार सब चीज़ें देने के लिए नीचे। अभी क्या ठंड भी थोड़ी बढ़ गई है, धूप निकल रही है फिर भी ठंड लग रही है, क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो बच्चों को भी मैं घर में ही रखती हूँ, नहीं तो वैसे तो वो छत पे धूप में चले जाते दादाजी के साथ, अपनी दादी चली जाती उनके साथ। अभी का कमरे में बैठा है तो बस उसके चक्कर में भी खाना, रोटी अभी तक रोटी नहीं मिल पाई है, गैस कब का जल रहा है। किचन में भी आ जाता है तो कभी नमक में पानी डाल देता है और बोलता है एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ मैं। हल्दी नमक पानी पता नहीं क्या क्या गोल बनाता रहता है। छोटे बच्चों का तो अलग ही है, कब क्या करने लगे पता ही नहीं है। और खासकर हमारे तो बहुत ही अलग ही दिमाग चलाते हैं। आटा ले लेंगे, उसमें पानी डाल देंगे और बोलेंगे, अपन पूछेंगे तो क्या बना रहे हो, तो बोल रहा है एक्सपेरिमेंट चल रहा है, पानी में आटे में पानी डाल के घोल बना लेगा, उसमें हल्दी डाल देगा। ऐसे ऐसे काम करता है। फिर मुझे रोटी बनाने में देर हो जाती है, क्योंकि उसे आटा, बीच में आटा देना पड़ती है। हल्दी दे दो, थोड़ा सा पानी दे दो, अब इतना छोटा है तो पानी तक भी हाथ नहीं पहुँच पाता उसका। तो ये देख, इतनी देर में मेरी एक रोटी बन पाई। ये दाल ठंडी हो गई थी तो इसको डबल से गर्म करा मैंने, क्योंकि इतनी देर हो गई मुझे खाना बनाते हुए, कभी गैस बंद कर दिया, कभी बनाने लगी, कभी कुछ। बीच में ये अलग ही सब्जी बनने लगी है, मटर टमाटर। ये मैं खाना वाना से फ्री हो गई हूँ, किचन की भी सफाई हो गई है। आज मुझे क्या मूंग धुलना है छत पे ले जाके, इसलिए मैंने सारे काम कंप्लीट कर दिए किचन के। मूंग धुलने के बाद फिर उसको दलूँगी। बाज़ार वाली दली हुई नहीं मंगाते हम, तो खड़ी मूंग मंगाते, फिर अपने घर पे चकिया से दल लेते हैं उसको, इसलिए। और आज मैंने जल्दी जल्दी सारा काम फ्री कर दिया किचन का। ये मैं आ गई हूँ छत पे। ये आज धुल के डाल दूँगी तो कल तक ये सूख जाएगी। कल या जब भी मुझे टाइम मिलेगा तब दल लूँगी। इसमें क्या मिट्टी वगैरह जो भी है सब निकल जाए, साफ नहीं करना पड़ेगी ज़्यादा, धुल के डाल देंगे, थोड़ी बहुत देख के धल लूँगी बस। ये बीच में हम भी धुलवाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता बच्चे बीच में काम न करवाएं। अधिकतर कोई से ऐसे काम रहते हैं बच्चे परेशान करते हैं, तो वो स्कूल चले जाते इसके बाद ही करती हूँ, क्योंकि ये परेशान करने लगते हैं बीच बीच में। आज गया नहीं तो बस देखिए हाल,
हम भी डलवाएंगे एक एक मुट्ठी भर के दाल निकाल के डाल रहे हैं। उससे बोल रही भैया नहीं बनेगा वो, हम भी डलवाएंगे मम्मा, हम भी डलवाएंगे। बीच में उसके ये देखिए, ये डाल दिया उसने। इसमें क्या पानी ज़्यादा हो गया तो मैंने सोचा पानी कम कर दूँ, पेड़ों में डाल दूँगी पानी। फिर निकाल लूँगी दाल को, इसमें मूंग को। ये पानी कम कर रही थी क्योंकि पानी ज़्यादा होता था, मूंग कम पड़ गई थी इसमें। अभी धूप तेज है फिर भी हवा चल रही ठंडी ठंडी। घर के काम तो पता ही नहीं चलता, कितने काम निकलते जाते हैं, करते ही जाओ, दिन भर बिल्कुल ही फुर्सत नहीं मिलती। कहीं कुछ कहीं कुछ। अभी इसके मूंग धुलने के बाद फिर जाऊंगी, इसको खाना भी खिलाना है। ये मैंने इसको थोड़ा तिरछा कर दिया सूप को, तो पानी ना, पानी निकल जाएगा। और फिर मैं ना इसको एक दरी पे फैला दूंगी, जिससे कि आज ये सूख जाएगी। फिर इसको तल लूँगी चकिया से। अभी तो चकिया को भी धुलना है, वो भी बहुत दिन की वैसी पड़ी है, क्योंकि ज़्यादा उसका काम नहीं रहता है, तो बस कचड़ा वगैरह जो भी सब चला जाता है उसमें। उसको धुलना भी है, वो भी सूख जाएगी धूप में। ये देखिए कैसी हो रही है, बीच बीच में धब्बे से लग गए, पपून टाइप की आ गई है। इसको धुल दूँगी। ये भी सूख जाएगी, मूंग भी सूख जाएगी, दोनों पे मैं डाल लूँगी। ये देखिए, इसको अच्छे से मैंने धुल दिया है। आशा करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कमेंट शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।